तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रिसीजन और रिकॉल के साथ। असल में प्रिसीजन और रिकॉल जो है वो एक हमारा टूल की तरह रहता है। टूल किस चीज़ का, कि हमारा मॉडल कितना अच्छा प्रेडिक्शन कर रहा है, और ये मोस्टली क्लासिफिकेशन मॉडल्स के लिए यूज़ होता है। तो ऐसे ही हमने क्लासिफिकेशन मॉडल जो अब तक पढ़ा वो था लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम प्रेडिक्ट कर रहे थे या तो पॉइंट है 0 या 1। अब मैं इसे ऐसे भी कह सकता हूँ, अगर 0 है तो मैं इसे कहूँगा पॉजिटिव और 1 है तो मैं इसे कहता हूँ नेगेटिव। बात वही है, बस मैंने उसके न्यूमेरिक चेंज कर दिया, नाम चेंज कर दिया। मैं 0 की जगह पॉजिटिव कहूँगा और 1 की जगह नेगेटिव। अब मान लीजिए एक प्लेन आया हमारा लॉजिस्टिक के मॉडल से, और इसके ऊपर जो पॉइंट्स हैं मैं कहूँगा वो मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ कि इसके ऊपर जो पॉइंट्स हैं वो पॉजिटिव हैं, उसके नीचे के जो हैं वो नेगेटिव्स हैं। अब मान लीजिए कोई नया पॉइंट आता है और वो पॉइंट है निगेटिव, लेकिन वो आ गया प्लेन के ऊपर, तो दिक्कत हो गई। अभी प्लेन के ऊपर है तो गलत प्रेडिक्शन हो जाएगी। प्लेन के हिसाब से, मॉडल के हिसाब से तो कहेगा प्लेन से ऊपर है तो ये होना चाहिए पॉजिटिव, लेकिन हमने क्या प्रेडिक्ट करा इसे, हमने प्रेडिक्ट करा पॉजिटिव था, ये नेगेटिव, एक्चुअल में नेगेटिव था, तो ये गलत प्रेडिक्शन हो गई। तो अब इसे रिप्रेजेंट कैसे करें कि कितने सही थे और कितने गलत प्रेडिक्शन हुए हैं। इस चीज को प्रेडिक्ट करने के लिए, इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा एक चीज यूज होती है, उसे हम कहते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स। कंफ्यूजन मैट्रिक्स। अभी कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या रहता है? कंफ्यूजन मैट्रिक्स हमारा रहता है, मान लीजिए पॉइंट्स है 0 1, 0 1 भी हटाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव में भी बात करते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहाँ पे ये जो है ये मेरे प्रेडिक्टेड है, मैं कहूँगा जो मैंने प्रेडिक्ट करे हैं, और ये जो है मेरे एक्चुअल है। वाई एक्सिस पे एक्चुअल है, एक्स एक्सिस पे प्रेडिक्टेड है। अब मैं कहता हूँ कि पॉइंट है वो था भी पॉजिटिव और मैंने उसे प्रेडिक्ट भी पॉजिटिव करा, ठीक है, तो अच्छी बात है, सही हुआ। तो इसे हम कहेंगे ट्रू पॉजिटिव, यानी कि टीपी लिख देंगे इसे। मान लीजिए पॉइंट था पॉजिटिव, एक्चुअल हमारा था पॉजिटिव, और मैंने प्रेडिक्ट कर दिया उसे कि वो नेगेटिव है, जैसा कि हमारे ऊपर के केस में हुआ था वो नेगेटिव, हमने उसे प्रेडिक्ट कर दिया पॉजिटिव। वही आप सोचिए कि पॉइंट है पॉजिटिव या 0 है, मैंने उसे प्रेडिक्ट कर दिया 1, तो ये क्या चीज कहलाती है? ये हमारी कहलाती है फॉल्स नेगेटिव। हमने एक गलत नेगेटिव पॉइंट प्रूफ प्रेडिक्ट कर लिया है, फॉल्स नेगेटिव। अब इसे लिखेंगे FN। ऐसे ही नेगेटिव है, हमने उसे प्रेडिक्ट कर दिया पॉजिटिव, तो ये क्या होगा? ये होगा हमारा फॉल्स पॉजिटिव। ऐसे वो पॉइंट भी नेगेटिव है, हमने प्रेडिक्ट भी नेगेटिव करा, तो अच्छी बात है, ठीक है, ट्रू चीज है, तो वो होगा ट्रू नेगेटिव। तो ये रहता है हमारा कंफ्यूजन मैट्रिक्स। एक बार मैं थोड़ा सिंपल तरीके से और बना देता हूं ताकि हम इस पर आगे वर्क कर पाए। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, प्रेडिक्टेड और एक्चुअल। तो यहां पे क्या था? ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव एंड ट्रू नेगेटिव। अब क्या है, मान लीजिए हमारे पास 100 पॉइंट्स थे, 100 में से 50 थे 0, और या फिर छोड़िए 50 थे पॉजिटिव और 50 थे नेगेटिव। अब हुआ क्या, जब मैंने चीजें करनी शुरू करी, प्रेडिक्शन शुरू करा, मॉडल बनाया, ऊपर वाला प्रेडिक्टिव नीचे वाला एक्चुअल है, मैंने क्या करा, गलती से 55 जो थे उन्हें मैंने पॉजिटिव डिक्लेयर कर दिया। 55 पॉइंट्स को मैंने पॉजिटिव डिक्लेयर कर दिया, तो होगा क्या उससे? 5 यहां, बाकी 50 ये क्या है? हमने फॉल्स पॉजिटिव, जो गलत पॉजिटिव डिटेक्ट करे हैं। तो हमारे पास कितने फॉल्स पॉजिटिव आ गए? 5। और फॉल्स पॉजिटिव कैसे आया हमारे पास? फॉल्स पॉजिटिव आया हमारा, टोटल जो पॉजिटिव थे और जितने हमने प्रेडिक्ट करे उनको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। हमने प्रेडिक्ट करे उसमें से टोटल पॉजिटिव माइनस कर लिया, तो हमारे पास क्या टोटल कितने थे? 50। हमने प्रेडिक्ट करे कि भाई 55 आए, तो इसका मतलब हमने 5 गलत प्रेडिक्ट करे, हमने 5 फॉल्स पॉजिटिव प्रेडिक्ट करे हैं, तो वो हो गया 5, तो हमारा फॉल्स पॉजिटिव हो गया 5। ऐसे ही बाकी हमारा वो 45 हो जाएगा।
45 कैसे रहा, 100 पॉइंट से। अब क्या होगा कि हमने जो सही नेगेटिव थे और नेगेटिव प्रेडिक्ट करे वो कितने रहे, 45। तो हमारा यहाँ पे जो मैट्रिक्स आया वो ये आया कि 50 सही पॉजिटिव थे और हमने सही प्रेडिक्ट करा। ये एक रैंडम मैं डेटा लेके चल रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, और नेगेटिव था फिर हमारा, लेकिन हमने उसे प्रेडिक्ट करा पॉजिटिव, तो ये आ गया फॉल्स पॉजिटिव, वो आए 5। और बाकी नेगेटिव जो थे हमने उसे सही प्रेडिक्ट करा, वो आए 45, और जो हमारे फॉल्स नेगेटिव थे वो रहे 0। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं था जो कि नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, हमने उसे नेगेटिव प्रेडिक्ट कर लिया। ये एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ये आ गया हमारे पास। अब ऐसे हमारे पास नंबर्स रहेंगे। नंबर्स कैसे रहेंगे कि भाई हमारे पास कुछ फॉल्स पॉजिटिव्स आ जाएंगे, या कुछ ट्रू पॉजिटिव्स आ जाएंगे, या कुछ फॉल्स नेगेटिव्स आ जाएंगे, ऐसे ट्रू नेगेटिव्स आएंगे। अब इन नंबर को यूज करा जाता है एज अ मैट्रिक्स कि हमें पता चले कि मॉडल कितना एक्यूरेटली परफॉर्म कर रहा है। वो कैसे पता चलता है, वो पता चलता है हमारा प्रिसीजन और रिकॉल से। अब प्रिसीजन और रिकॉल क्या रहते हैं हमारे, प्रिसीजन रिकॉल हमारे रहते हैं, मैं सीधे इक्वेशन पे आता हूं, फिर इक्वेशन के बाद एक सिंपल से एग्जांपल से आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। प्रिसीजन, प्रिसीजन हमारा रहता है ट्रू पॉजिटिव कितने सही में पॉजिटिव हैं अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव, इसका मतलब ये है कि हमने टोटल कितने पॉजिटिव प्रेडिक्ट करे और उसमें से कितने एक्चुअल में पॉजिटिव थे, कितने प्रेडिक्ट करे और कितने एक्चुअल में थे। अब मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। मान लीजिए कोविड की टेस्टिंग हो रही है, हम एक डिवाइस लेकर आए हैं या फिर कोई मेथड लेकर आए हैं जिससे हम कोविड पॉजिटिव डिटेक्ट करेंगे। मान लीजिए हमने डिटेक्ट करा कि 95 लोग पॉजिटिव हैं, हमने डिटेक्ट करा कि 95 पॉजिटिव हैं, लेकिन उसमें से एक्चुअली जो पॉजिटिव थे जब ब्लड टेस्ट हुआ तो पता चला कि उसमें से 90 एक्चुअल में पॉजिटिव थे और 5 हमने गलत कर दिए थे। तो वही जो 5 हमने गलत पॉजिटिव डिटेक्ट कर लिए कोविड 19 के केस में, वो हमारे फॉल्स पॉजिटिव है। जो सही प्रेडिक्ट करे वो हमारे ट्रू पॉजिटिव है। तो अब प्रिसीजन क्या होगा, प्रिसीजन होगा कि 90 सही थे और हमने प्रेडिक्ट कितने करे, 90 + 5। तो प्रिसीजन इसका क्या आ गया, 90/95। ये हमारा मॉडल का प्रिसीजन रहा। अब ऐसे रिकॉल क्या रहता है, रिकॉल हमारा रहता है ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। ट्रू पॉजिटिव साफ साफ सी बात है, कितने पॉजिटिव सही प्रेडिक्ट करे हमने, कितने ट्रू पॉजिटिव हमने प्रेडिक्ट करे, सही चीज प्रेडिक्ट करी कि पॉजिटिव था, हमने प्रेडिक्ट भी करा पॉजिटिव है। और नीचे वाली चीज क्या बता रही है, ट्रू पॉजिटिव तो चलिए हमने सही प्रेडिक्शन किया, ये हमारे सही प्रेडिक्शन के हैं। जैसे ऊपर हमने सही प्रेडिक्शन लिया था ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, जो हमने सही प्रेडिक्ट करा और जो हमने गलत प्रेडिक्ट करा उसमें से कितने एक्चुअल में पॉजिटिव थे से डिवाइड करा और हमारे पास प्रिसीजन आ गया था। ऐसे रिकॉल में हमने देखा कि कितने सही प्रेडिक्शन थे और कितने हमसे छूट गए, कितने हमने गलत प्रेडिक्शन करे थे पॉजिटिव के। ये क्या चीज है, फॉल्स नेगेटिव, यानी कि था वो पॉजिटिव लेकिन हमने उसे प्रेडिक्ट कर दिया नेगेटिव। तो ये जो दोनों हैं ये हमें मिलके ये बताएंगे कि एक्चुअल में टोटल कितने लोग कोविड पॉजिटिव थे, टोटल पॉजिटिव्स। ये बता रहा है कि एक्चुअल में टोटल कितने पॉजिटिव हैं और उसमें से हमने कितने सही प्रेडिक्ट करे हैं। प्रिसीजन क्या बता रहा था, प्रिसीजन बता रहा था कि हमने जो टोटल पॉजिटिव प्रेडिक्ट करे उसमें से कितने पॉजिटिव हैं, हमने जो प्रेडिक्ट करे उसमें से टोटल कितने पॉजिटिव हैं। और रिकॉल बता रहा है टोटल कितने पॉजिटिव थे पहले से ही और उसमें कितने हमने सही प्रेडिक्ट करे। तो यहां पे हमारा रिकॉल और प्रिसीजन हो जाता है। अब प्रिसीजन और रिकॉल जो है उसको हमें दोनों को ही अच्छा रखना है कि दोनों हार्मनी में रहे और दोनों एक मॉडल ऐसा हो जिसका प्रिसीजन भी अच्छा हो और रिकॉल भी अच्छा रहे। तो उसको मेजर करने के लिए एक हमारे पास एक और टूल आता है, वो है हमारा F1 स्कोर। अब F1 स्कोर क्या रहता है हमारा, F1 स्कोर हमारा रहता है इक्वल्स टू 2/1 बाय प्रिसीजन प्लस
1 बाय रिकॉल। ये क्या है, अगर आपने मैथ अच्छे से पढ़ी हो अपने हाई स्कूल में 11 12 में तो ये पता होगा, इसे कहते हैं हम हार्मोनिक मीन। ये हार्मोनिक मीन कहलाता है। और यही क्यों यूज करा है, मान लीजिए मैं सिंपल एवरेज ले लूं कि भाई प्रिसीजन है और हमारे पास रिकॉल है। प्रिसीजन कितना आया हमारा, प्रिसीजन आया 0.7 और रिकॉल आया हमारा वो भी 0.7 ही आया मान लीजिए। तो इसका एवरेज कितना होगा, अगर मैं एवरेज निकालूं तो इसका एवरेज आएगा 0.7 प्लस 0.7 अपॉन 2 इक्वल टू 0.7 आ गया, ठीक है। लेकिन प्रिसीजन आया मेरा 0.5 और रिकॉल आया मेरा 0.9, तो इसका भी एवरेज कितना हो गया 0.7। लेकिन ये मॉडल सेम नहीं है, एवरेज सेम आ रहा है। लेकिन यही सेम चीज अगर मैं F1 स्कोर लगाऊं या हार्मोनिक मीन लगाऊं तो वो 0.6 कुछ आ जाएगा यहाँ पे F1, और इधर का F1 जो आएगा F1 स्कोर वो आएगा 0.7 के अराउंड या 0.7 ही आएगा एग्जैक्टली। तो अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे कोई डिफरेंस है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्रिसीजन और रिकॉल दोनों चेंज है, इसी वजह से हार्मोनिक मीन लिया जाता है इंस्टेड ऑफ एवरेज। हार्मोनिक मीन किस लिए, एक तरीके की काइंड ऑफ ये जो इक्वेशन है ये हार्मनी मेंटेन रखती है कि प्रिसीजन और रिकॉल आसपास हो तभी F1 सेम आएगा अलग अलग मॉडल के। ये नहीं है कि आपने कुछ प्रिसीजन की अलग वैल्यू ली और रिकॉल की अलग ली, जैसे कि हमने नीचे के एग्जांपल में देखा एवरेज तो सेम आ गया, यहाँ पे हमारा एवरेज सेम आ गया दोनों जगह, लेकिन F1 हमारा अलग हो गया। तो हमें ये बेटर प्रेडिक्शन करके दे रहा है, इसलिए हम एवरेज ना लेकर हम F1 स्कोर लेते हैं, यानी कि इन दोनों का हार्मोनिक मीन लेते हैं, ताकि प्रिसीजन और रिकॉल के बीच में जो ट्रेड ऑफ है वो अच्छा बना रहे, एक जो हमारा जो प्रिसीजन की वैल्यू रिकॉल की वैल्यू उसमें हार्मनी बनी रहे। तो यही था हमारा प्रिसीजन और रिकॉल। एक चीज और देख लिया है कि जो F1 है प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है प्रिसीजन के भी और हमारा रिकॉल के भी। तो इतना ही था हमारा कंफ्यूजन मैट्रिक्स और प्रिसीजन और रिकॉल, ये मोस्टली क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है, और इसके आगे हम KNN वगैरह स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी हमारा क्लासिफिकेशन मॉडल रहेंगे। थैंक यू।